के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे। जिंदगी में एक पिता जिनको धूप में जलना पड़ता है और एक माँ जिन्हें चूल्हे में जलना पड़ता है, तब जाकर कहीं औलाद पलता है। एक औलाद को पालने के लिए पिता को धूप में जलना पड़ता है, माँ को चूल्हे में जलना पड़ता है। इस महत्व को कौन समझेगा? जो बच्चे समझते हैं वही बच्चे एक बड़े लक्ष्य को कायम करते हैं। वो बच्चे हमेशा जिज्ञासु होते हैं, वो अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं। वो पैसे के पीछे नहीं, वो दुनिया के पीछे नहीं, खुद के पीछे भागते हैं। किताबों से मोहब्बत होती है और किताबों को दिन रात पढ़ते हैं, क्योंकि वो करीब से दिल से अपने पिता और माता के जलते हुए देखते हैं। जिस तरह एक दिया दूसरे को प्रकाश देने के लिए खुद जलता है, तभी जाकर के दूसरों को रोशन मिलती है। जिंदगी में शिक्षक भी उसी तरह है। शिक्षक माता पिता भी अपने बच्चों के लिए असीम संभावनाओं को खोजने के लिए खुद मेहनत करते हैं, खुद जलते हैं दिए की तरह, और फिर बच्चों को प्रकाश देने की कोशिश करते हैं कि हमने जो किया, हमने जो पीड़ा सहा, वो तकलीफ हमारे बच्चों के साथ ना हो। हमने तो किसी प्रकार गुजर बसर कर लिया। एक पिता अपने बच्चों के परवरिश के लिए अपने नमक रोटी खाकर किसी तरह गुजर बसर करके पाई पाई जोड़ करके एक महल तैयार करता है कि बबुआ को सुख हो। लेकिन एक बबुआ अगर उस दायित्व को ना समझे तो बबुआ पिता के बनाए महल को भी ठुकरा देते हैं। आजकल सोसाइटी में बड़ी टफ प्रक्रिया हो गई है। रिश्ता तो रोज बन रहे हैं, लेकिन रोज उजड़ भी रहे हैं। जितना इंसान की तरह एक मकड़ी का जीवन ले ले, तो जितना मकड़ी अपने जालों में नहीं उलझता, उसे कई गुना ज्यादा इंसान अपने ख्यालों में उलझ रहा है। बच्चों को गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है, और यही भरोसा शारीरिक रूप से क्षति पहुंचा रही है, क्योंकि बच्चे गुरु के पास फिजिकली मेहनत करके जाते हैं, गुरु फिजिकली एक्सरसाइज कराते हैं, माइंड को डेवलप करने के लिए न जाने अनेक प्रकार के क्रिएटिविटी कराते हैं, जिससे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट हो। लेकिन बच्चों को गुरु से ज्यादा अगर गूगल पे भरोसा होती है, तो घर पे बैठ करके वो आराम से एक कमरों में बैठ करके वो मोबाइलों से पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, जिससे बॉडी खराब हो रही है, अनेक प्रकार की बीमारी फैलती जा रही है, फिजिकल एंड मेंटली वो कमजोर हो रही है। वो गूगल पे भरोसा करके फिजिकली एंड मेंटली, यानी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो कमजोर हो रहे हैं। वो समझते हैं कि हम तेज हो रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं। डोंट। आध्यात्मिकता कहती है कि आप पहले फिजिकल एक्सरसाइज करिए। जो इंसान सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर नहीं पढ़ सकता, उसके अंदर क्रिएटिविटी नॉलेज डेवलप ही नहीं होती है, क्योंकि माइंड 100% क्रिएटिव जो है सुबह में होती है, मॉर्निंग टाइम में होती है। और आजकल के बच्चे क्या है कि शाम में ही मोबाइल का ज्यादा यूज करेंगे, सोशल मीडिया का यूज करेंगे, और सुबह जो है लेट तक सोते हैं। सूर्य के उगने के बाद अगर जो बच्चे उठते हैं, उस परिवार की संस्कार खराब हो जाती है, उस परिवार की बिखराव होती है, उस परिवार की आमदनी घट जाती है, वो परिवार गरीब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि सूर्य के उगने से पहले आप उठकर फिजिकली एक्सरसाइज करें और अपने से बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं पर भरोसा रखें। गूगल पे भरोसा रखिए, लेकिन उसे कई गुना ज्यादा महत्वाकांक्षा है गुरु पे दीजिए।
क्योंकि गुरु आपके मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। आज जो है सोशल मीडिया की वजह से बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। पहले के बच्चे होते थे, खेलते थे क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, अनेक प्रकार के क्रिएटिविटी खेल को खेलते थे, दुल्हा पाती, अनेक प्रकार के जंपिंग, रेसिंग, अनेक प्रकार के क्रिएटिविटी खेल को खेलते थे, जिससे स्ट्रॉन्ग होती थी बॉडी और माइंड भी क्रिएटिव होती थी। किसी एक बातों को सोचना, समझना और उस पर केंद्रित करना, फोकस ज्यादा होती थी। आज के बच्चों को क्या फोकस ही कमजोर हो रही है, और फोकस जब कमजोर हो जाए तो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कमजोर है। पहले आपको फिजिकल रूप से स्ट्रॉन्ग होना होगा। जब फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेंटली डेवलपमेंट होगा, और मेंटली जब डेवलपमेंट होंगे तो आप किसी भी लक्ष्य को केंद्रित करके आप सक्सेस के लिए फोकस कर सकते हो, और आपके फोकस ही सफलता की राज्य है। आप जितना फोकस करोगे एक चीजों पे, एकाग्रता में जितना जाओगे उतना ही आप बेहतर शक्ति को पाओगे, और बेहतर असीम संभावनाएं मन से उभार कर आप अपने जीवन में अपनाएंगे और लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।